एक साधारण कब्र को दूसरी जगह ले जाने का समारोह चल रहा था, लेकिन इसमें कई अनजान खतरे छिपे हुए हैं। ताबूत को अभी अभी वहां से हटाया गया था, लेकिन ताबूत के नीचे की मिट्टी की परतों से लगातार खटखटाने की स्पष्ट आवाजें आ रही थीं। मास्टर को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वे मिट्टी खोदने के लिए नीचे झुके। मिट्टी के नीचे अप्रत्याशित रूप से एक गहरा काला ताबूत छिपा हुआ था। इसे बिल्कुल सीधा वर्टिकल गाड़ा गया था। लोगों ने हिम्मत जुटाई और गहरी खुदाई की। उनके दिलों में धीरे धीरे दहशत पैदा होने लगी। यह लकड़ी का ताबूत 3 मीटर तक ऊंचा था। ताबूत को मोटी और जंग लगी लोहे की तारों से कसकर बांधा गया था, जैसे कि जानबूझकर किसी भयानक चीज को सील किया गया हो। लोगों ने उस विशाल ताबूत को पास के एक मंदिर में स्थानांतरित कर दिया और ताबूत के चारों ओर चिपचिपे चावल और कुत्ते का खून छिड़क दिया, ताकि बुरी आत्माओं को दबाने के लिए बौद्ध आभा मंडल का सहारा लिया जा सके। इसके बाद क्लाइंट की बुआ ने एक पुरानी तस्वीर दी, ये बताते हुए कि उस समय जिसने यह कब्र चुनी थी वह फेंग शुई मास्टर नहीं था, बल्कि स्मिथ नामक एक तांत्रिक ने इसे चुना था। चूंकि क्लाइंट के पिता ने देशद्रोह किया था और दुश्मन से जा मिले थे, इसलिए इनाम के तौर पर उन्हें दफनाने की जगह चुनने में मदद की गई थी। यह सुनकर जॉन को तुरंत लगा कि मामला इतना सीधा नहीं है। इसके तुरंत बाद उसने द्वितीय विश्व युद्ध की सभी किताबें छान मारी और पाया कि यह सब स्मिथ द्वारा रची गई एक साजिश थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्मिथ ने सैनिकों के अवशेषों को झोरने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और एक अमर सेनापति दुष्ट आत्मा का निर्माण किया था। इस ताबूत को अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान पर सीधा गाड़ा गया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय भाग्य को दबाना था। क्लाइंट के पूर्वजों का ताबूत सिर्फ इस दुष्ट ताबूत को छिपाने का एक दिखावा था। इतना ही नहीं, यह अशुभ स्थान उस यिन शाह को साल भर कब्र मालिक के वंशजों के खून और ऊर्जा को सोखने में भी मदद करता था। यह सब समझकर जॉन ने तुरंत अपने शिष्य को ताबूत की जांच करने के लिए भेजा। दोनों ने जैसे ही ताबूत का ढक्कन खोला, एक चुभने वाली ठंडी हवा बाहर निकली। ताबूत खाली था और वह भयानक यिन शाह काफी पहले ही गायब हो चुका था। आसमान अचानक से काला हो गया। जानलेवा आभा मंडल में लिपटा एक लाल आग का गोला सीधा उनकी तरफ आया। आग का गोला जमीन पर गिरा और हड्डियों को जोड़ कर बनाया गया वह भयानक सेनापति अचानक प्रकट हो गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस दुष्ट आत्मा के काले हाथ ने सीधे जॉन के पेट को चीर दिया। हताशा में शिष्य ने जान बचाने और बुराई को दूर भगाने के लिए उस दुष्ट आत्मा पर कुत्ते का खून फेंक दिया, लेकिन बुराई भगाने वाले उस कुत्ते के खून का कोई असर नहीं हुआ। उल्टे इसने यिन शाह को और क्रोधित कर दिया, जिससे उसकी जानलेवा ऊर्जा और बढ़ गई। दुष्ट आत्मा ने अपना हाथ उठाया और गुरु शिष्य दोनों की गर्दन पकड़ ली। दम घुटने लगा और दोनों की जान मौत के कगार पर थी। इस नाजुक पल में जॉन ने भयंकर दर्द को सहन किया और आरू की लकड़ी की तलवार लेकर दुष्ट आत्मा के कवच के मुख्य हिस्से पर वार कर दिया। आरू की लकड़ी की तलवार ने दुष्ट ऊर्जा को तोड़ दिया और उसके शरीर में घुस गई। यिन शाह का पूरा शरीर कांपने लगा। अंततः वह काली राख के ढेर में बदल गया और काली हवा के साथ गायब हो गया। दशकों तक चलने वाली यह साजिश अंततः आरू की लकड़ी की तलवार द्वारा पूरी तरह से खत्म कर दी गई।